हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था, जो कि है एक पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत अच्छी पोएम है और बहुत अच्छा संदेश ये पोएम हमें देती है। आई एम श्योर पोएम आपको समझ में आई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न लिखे गए हैं जिनका उत्तर हमें देना है। फर्स्ट, डू यू थिंक इट वाज इजी फॉर द पोएट टू चूज बिटवीन द टू रोड्स। पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि क्या पोएट के लिए इजी था, आसान था उन दोनों रोड्स में से एक रोड को चुनना। यानी कि जब पोएट को चुनाव करना था, निर्णय लेना था, तो क्या वो निर्णय लेना पोएट के लिए बहुत इजी, बहुत आसान था। हमारा आंसर है नो, वो आसान निर्णय नहीं था। पोएट ने बहुत देर सोचा, बिकॉज वो निर्णय उनका जीवन बदलने वाला था। जो निर्णय वो उस समय लेते, वही निर्णय डिसाइड करता कि उनका जीवन आगे कैसा होगा। तो वो बहुत कठिन निर्णय था जो उन्होंने वहां पर लिया। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो वुड। तो बच्चों, पोएम में हमने पढ़ा है पोएट ने वर्ड यूज किया है येलो वुड। हमें बताना है कि पोएट उस जंगल को येलो वुड क्यों कहते हैं। आंसर, इट वॉज ऑटम। तो बच्चों, ये बात हमने पोएम पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि ये ऑटम सीजन था। द लीव्स वर येलो, और ऑटम सीजन में जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, वो ग्रीन कलर से येलोइश कलर में टर्न हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए वो जंगल ग्रीन जंगल नहीं लग रहा था, बल्कि येलो लग रहा था, और इसीलिए पोएट ने वर्ड यूज किया है येलो वुड। ओके। नेक्स्ट, हु इज द ट्रैवलर, वाई डज ही फील सॉरी। इस पोएम में ट्रैवलर कौन है, यात्री कौन है जो वहां जंगल में यात्रा कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, जो ट्रैवलर है वो सॉरी क्यों फील कर रहा है, उसे किस बात का दुख है। ओके। आंसर, द पोएट इज द ट्रैवलर। तो बच्चों, ये बात सबको क्लियर है, सबको पता है कि ट्रैवलर कौन है इस पोएम में। पोएट है, पोएट अपनी बात बता रहे हैं, अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो वही है यात्री। ही फील सॉरी बिकॉज ही कांट ट्रेवल बोथ द रोड्स, और उन्हें दुख इस बात का है कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते, दोनों में से एक को उनको चूज करना है, एक रास्ते का उन्हें चुनाव करना है। इसी बात से वो दुखी थे। ओके। नेक्स्ट, why does the poet look down the road as far as he can see। पोएम में हमने पढ़ा था कि पोएट ने लिखा है कि जो पहला रास्ता था उसको उन्होंने दूर तक देखा, जहां तक दिखाई दे सकता था। पोएट उस रास्ते को देखते हैं। यहाँ पे हमें रीजन बताना है क्यों पोएट उस रास्ते को देखते हैं। जहां तक वो दिख रहा था वहां तक पोएट ने क्यों कोशिश करी उस पहले वाले रास्ते को देखने की। वो एक्चुअल में क्या देखना चाह रहे थे, क्या पता लगाना चाह रहे थे, रीजन हमें यहाँ लिखना है। देखते हैं आंसर। द पोएट लुक्स डाउन द रोड एज फार एज ही कैन सी टू नो व्हाट लाइज अहेड। तो बच्चों, पोएट एक्चुअल में ये पता लगाना चाहते थे कि वो जो रास्ता है वो आगे कहाँ तक जाता है, उस रास्ते पे आगे क्या चीज है, ये देखने के लिए पोएट लगातार उस पहले रास्ते को देखते हैं। ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन द फ्रेज बैंड इन द अंडरग्रोथ। पोएम की एक फ्रेज हमें यहाँ पे दी गई है जो कि है बैंड इन द अंडरग्रोथ। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को हमें पढ़ना है और जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस फ्रेज की, उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। द फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब जिस ऑप्शन से क्लियर होता है। देखते हैं। फर्स्ट, देयर वर बुशेस, वहां पे झाड़ियां थी। सेकेंड, वन कुडंट सी बियॉन्ड अ पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट के बाद दिखाई नहीं देता था। थर्ड, द रोड वॉज ग्रासी एंड फुल ऑफ लीव्स, वो जो सड़क थी उस पे घास थी और वो पत्तियों से भरी हुई थी। तो बच्चों, बैंड इन द अंडरग्रोथ का मतलब है, अंडरग्रोथ हमने डिस्कस किया था ना कि जो जमीन पे उगी हुई झाड़ियां होती हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, तो वो शो करता है अंडरग्रोथ की वहां पे झाड़ियां उगी हुई थी और वहां जाके रास्ता टर्न हो गया था, उसके आगे दिखाई नहीं देता था। ओके।
Next, does the poet take the road that he was looking at in the first stanza? Finally, poet का क्या निर्णय था? क्या वो उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं जो उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था रास्ता? क्या उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े थे? आंसर नो, ही टेक्स द अदर रोड। हमारा आंसर है नहीं, वो उस रास्ते को नहीं चुनते हैं बल्कि वो दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, दूसरे रास्ते पे वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाई डज द अदर रोड हैव बेटर क्लेम? पॉइंट के अकॉर्डिंग जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा अच्छा क्यों था? वो पॉइंट के लिए ज़्यादा सुटेबल क्यों था, ज़्यादा उपयुक्त क्यों था? आंसर बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो दूसरा रास्ता पॉइंट को लगा ज़्यादा अच्छा इसलिए हो सकता है बिकॉज वो ग्रासी था, उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, उस ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने नहीं चुना था। इट वॉज लेस ट्रेवल, तो ऐसा रास्ता था जिसपे ज़्यादा लोग यात्रा नहीं करते थे। सो द पॉइंट वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो ऐसे में पॉइंट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था कि वो खुद नई नई चीज़ें वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें, ऐसी चीज़ों को ढूंढे, ऐसी चीज़ों को खोजे जिसे बाकी लोग नहीं देख पाए बिकॉज वो उस रास्ते पर आए ही नहीं। तो अगर पॉइंट उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो यस, उनके पास मौका था, अवसर था उन चीज़ों को देखने का जो बाकी सब नहीं देख पाए। नेक्स्ट, वे लीड्स ऑन टू वे। अगेन पोएम की एक फ्रेज है, वे लीड्स ऑन टू वे। इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इस फ्रेज का? देखते हैं ऑप्शन ए, देयर आर मैनी रोड्स अहेड, आगे जाके बहुत सारे रास्ते थे। सेकेंड, इट इज एन अप हिल रोड, वो पहाड़ी के ऊपर जाने वाला रास्ता था। सी, वन रोड जॉइंस अनदर रोड अहेड, आगे जाके एक रास्ता दूसरे रास्ते पे ले जाएगा। तो यस, यही मीनिंग है इस फ्रेज का कि आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ोगे वो रास्ता आगे आपको और दूसरे रास्ते पे और आगे और दूसरे रास्ते पे ले जाएगा। आप वापस लौट के पीछे नहीं आ पाओगे बिकॉज आगे से आगे आप बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट, वॉट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेज अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार उनके जीवन में आज जो परिवर्तन आया था, आज उनका जीवन जैसा था, वो किस वजह से था, क्या चीज था जिसको वो सारा क्रेडिट देते हैं? आंसर, हिज डिसीजन हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कवि ने कहा था आज उनका जीवन जैसा है, वो जहां है, वो सिर्फ अपने उस निर्णय की वजह से थे, जो निर्णय उन्होंने लिया जब उनके सामने दो ऑप्शन थे। उनका जो निर्णय था, जो ऑप्शन उन्होंने चूज किया, उसी ने उनके जीवन में आज वो परिवर्तन लाया जो वो आज उनके जीवन में महसूस करते हैं। नेक्स्ट, वॉट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर इन द पोएम? इस कविता में जो दो रोड्स हमने पढ़ी वो एक्चुअल में किस चीज को दिखाती हैं? वो रोड्स, दो रोड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? आंसर, द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी हैव टू मेक इन लाइफ। तो बच्चों, ये जो दो रोड्स हैं ये एक्चुअल में उन चॉइसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन निर्णयों को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं जो हमें अपने जीवन में लेने होते हैं। बिकॉज यस, हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं और हमें उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है, किसी एक रास्ते पे हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम हमने यहाँ कंप्लीट की है, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।